सुबह सुबह नेहा की दिनचर्या एक युद्ध स्तर पर शुरू हो जाती थी। रसोई के बर्तनों की खनक, पति के लिए नाश्ता और घर की साफ सफाई, इन सब के बीच नेहा ने अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ दिया था। लेकिन आज का दिन अलग था। आज नेहा ने एक मध्यम वर्गीय परिवार की घरेलू बहू की छवि से बाहर निकलकर एक नई पहचान की ओर कदम बढ़ाया था। उसने अपनी सबसे पसंदीदा सूती साड़ी पहनी, माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई और आईने में खुद को आत्मविश्वास के साथ देखा। आज एक प्रतिष्ठित कंपनी में उसका पहला दिन था। जब वो ऑफिस पहुंची तो घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। फाइलों का अंबार और कंप्यूटर पर तेजी से चलती उंगलियों के बीच वो खुद को थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। तभी एक शांत और भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने ऊपर देखा। वो आर्यन थे, उसके बॉस। आर्यन का व्यक्तित्व प्रभावशाली था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी सौम्यता थी। उन्होंने नेहा की घबराहट को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, परेशान मत होइए नेहा, यहाँ हम सब एक टीम की तरह काम करते हैं। शुरुआत में सबको समय लगता है। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने न केवल नेहा को काम की बारीकियां समझाईं, बल्कि उसे ये भी महसूस कराया कि उसकी मेहनत की कद्र है। जब भी नेहा से कोई गलती होती, आर्यन उसे डांटने के बजाय शांत रहकर सुधारने का तरीका बताते। धीरे धीरे जो ऑफिस नेहा को पहले पराया लगता था, अब उसे वहां का माहौल घर से भी ज्यादा सुकून देने लगा। नेहा को अब अपनी नौकरी से प्यार होने लगा था, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि ये नया सफर उसकी जिंदगी में कौन सा बदलाव लेकर आने वाला है। समय के साथ नेहा और आर्यन की बातचीत अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं रही थी। लंच ब्रेक के दौरान होने वाली छोटी छोटी चर्चाएं अब लंबी बातों में बदलने लगी थी। आर्यन ने गौर किया था कि नेहा अक्सर थकी हुई रहती है। एक दिन जब नेहा सिर झुकाए काम कर रही थी, आर्यन ने उसके डेस्क पर एक कॉफी का मग रखा और धीमे से कहा, काम अपनी जगह है नेहा, लेकिन खुद को इतना भी मत थकाओ कि घर की और दफ्तर की जिम्मेदारियों के बीच तुम खुद को खो दो। नेहा के लिए ये शब्द किसी मरहम की तरह थे। घर पर उसका पति अमित अक्सर छोटी छोटी बातों पर उसे नीचा दिखाता था। घर का काम हो या ऑफिस की थकान, अमित ने कभी नहीं पूछा कि वह कैसा महसूस कर रही है। अमित की नज़र में नेहा का काम करना सिर्फ घर के खर्चों में मदद मात्र था, लेकिन आर्यन के लिए नेहा एक काबिल इंसान थी, जिसकी अपनी एक पहचान थी। आर्यन उसकी छोटी छोटी सफलताओं पर उसकी तारीफ करता, मुश्किल फाइलों को सुलझाने में उसका हौसला बढ़ाता और कभी कभी उसकी आंखों की उदासी को बिना कहे समझ लेता। धीरे धीरे नेहा को महसूस होने लगा कि जो सम्मान और गरिमा वो सालों से अपने वैवाहिक जीवन में तलाश रही थी, वह उसे आर्यन से मिल रही है। घर जाने के समय जहां पहले उसे अमित की डांट का डर सताता था, अब वही ऑफिस आने की एक खुशी उसे सुकून देने लगी। आर्यन का हर मुस्कुराहट भरा अभिवादन और उसकी परवाह नेहा के दिल में एक अनजाना एहसास भरने लगी थी। उसे लगने लगा कि शायद जिंदगी वैसी नहीं है जैसी वो अब तक जी रही थी। सम्मान और प्यार का एक अलग रूप भी होता है, जो अब उसे आर्यन की शक्ल में दिखाई देने लगा था। नेहा अब एक अजीब सी कशमकश में रहने लगी थी। जब भी वो घर पर होती, उसका मन ऑफिस के उन पलों को याद करने लगता जब आर्यन उसकी हौसला अफजाई करता था। वह अपनी शादीशुदा जिंदगी की मर्यादाओं से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन दिल का एक कोना बार बार उसे आर्यन की यादों की ओर खींच ले जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी के प्रति उमड़ती ये भावना महज गहरी दोस्ती है या फिर वह प्यार जिसे वह अपने घर में कभी पा न सकी। आर्यन की दी हुई छोटी छोटी सलाह और उसकी निस्वार्थ परवाह नेहा को अंदर से खिलखिलाने पर मजबूर कर देती थी। दूसरी ओर आर्यन की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। वो खुद को बार बार समझाता कि नेहा शादीशुदा है और उसे अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, लेकिन नेहा की सादगी और उसका काम के प्रति समर्पण उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगा था। ऑफिस की मीटिंग्स के दौरान जब उनकी नजरें मिलतीं, तो आर्यन चाहकर भी अपनी नजरों को जल्दी हटा नहीं पाता था। वह नेहा की खामोशी को पढ़ने लगा था और उसकी एक छोटी सी मुस्कान के लिए
वो घंटों मेहनत करने को तैयार रहता। दोनों के बीच एक खामोश इकरार तो था, पर जुबान पर शब्द नहीं थे। वे घंटों साथ बैठते, काम की बातें करते, लेकिन जैसे ही बात जज्बातों की ओर मुड़ती, दोनों ही पीछे हट जाते। नेहा को डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी, तो वह अपनी बसीबसाई गृहस्थी और इस खूबसूरत दोस्ती दोनों को खो देगी। वही आर्यन भी किसी भी ऐसी बात से बचना चाहता था, जिससे नेहा की गरिमा को ठेस पहुंचे। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होकर भी अपने बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी किए हुए थे, जिसमें प्यार और सामाजिक डर का द्वंद्व लगातार चल रहा था। ऑफिस की एनुअल पार्टी का माहौल था। चारों तरफ संगीत और रोशनी की जगमगाहट थी, लेकिन नेहा का मन एक कोने में सिमटा हुआ था। आर्यन उसे भीड़ से थोड़ा दूर एक शांत बालकनी की तरफ ले गया। शहर की रोशनियों को देखते हुए कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर आर्यन ने गहरी सांस ली और नेहा की ओर मुड़कर बहुत धीमे स्वर में कहा, नेहा, मैं काफी समय से ये कहना चाहता था, तुम मेरे लिए सिर्फ एक कर्मचारी या सहकर्मी नहीं हो। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, शायद अपनी सोच से भी कहीं ज्यादा। आर्यन के इन शब्दों ने नेहा के अंदर जैसे एक कंपन पैदा कर दिया। उसकी धड़कनें तेज हो गई और हाथों में ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। वह कुछ पल के लिए जड़ हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह मुस्कुराए या वहां से भाग जाए। आर्यन की आंखों में सच्चाई और एक तरह का समर्पण था, जिसे नेहा नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उस एक पल में नेहा को इस बात का गहरा एहसास हुआ कि आर्यन जो महसूस कर रहा है, वही आग उसके अपने सीने में भी सुलग रही है। उसे अपनी भावनाओं की असलियत का पता चल चुका था। ये सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरा जुड़ाव था। लेकिन जैसे ही उसे इस सच का एहसास हुआ, उसके दिमाग में अपने घर, समाज और मंगलसूत्र की छवि उभर आई। वह घबरा गई और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसे लगा कि वह एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां से हर रास्ता किसी न किसी तबाही की ओर जाता था। आर्यन की परवाह उसे सुकून तो दे रही थी, पर साथ ही उसे यह भी दिख रहा था कि यह रिश्ता जिस दिशा में बढ़ रहा था, वह सामाजिक और नैतिक रूप से गलत था। वह बिना कुछ कहे अपनी कांपती उंगलियों से साड़ी का पल्लू कसते हुए आर्यन की नजरों से बचकर वहां से तेजी से निकल गई। उस रात उसे समझ आ गया कि प्यार का यह एहसास जितना खूबसूरत है, उसकी कीमत उतनी ही भयानक हो सकती है। पूरी रात नेहा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बिस्तर पर लेटे हुए उसकी नजरें छत के पंखे की धीमी रफ्तार पर टिकी थी, लेकिन दिमाग में भावनाओं का बवंडर चल रहा था। एक तरफ आर्यन का वह निस्वार्थ सम्मान और प्रेम था, जिसने उसे जीना सिखाया, तो दूसरी तरफ उसका परिवार, समाज की मर्यादा और वो घर था जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था। अपने सोए हुए बच्चों के चेहरों को देखकर उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वह अपनी व्यक्तिगत खुशी के लिए उन मासूम जिंदगियों और अपने नैतिक मूल्यों की बलि नहीं चढ़ा सकती। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची, तो उसका चेहरा शांत लेकिन दृढ़ था। उसने आर्यन के केबिन का दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल हुई। आर्यन ने उसे देखते ही कुर्सी छोड़ दी। उसकी आंखों में कल रात की बातों का जवाब जानने की बेचैनी थी। नेहा ने एक गहरी सांस ली और सीधे आर्यन की आंखों में देखकर कहा, आर्यन, कल आपने जो कहा, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हम जिस रास्ते पर खड़े हैं, उसकी कोई मंजिल नहीं है। मैं एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ, और मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती। हमारे बीच जो भी एहसास पनप रहे हैं, हमें उन्हें यहीं और इसी वक्त खत्म करना होगा। आर्यन के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द की लहर दौड़ी, लेकिन उसने अपनी भावनाएं काबू में कर ली। वह जानता था कि नेहा जो कह रही है, वही सही और सम्मानजनक रास्ता है। उसने धीमे से सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, नेहा। तुम्हारी गरिमा मेरे लिए सबसे ऊपर है। दोनों के लिए ये कहना और मानना आसान नहीं था। दिल के किसी कोने में एक टीस अभी भी बाकी थी। उस दिन के बाद ऑफिस का माहौल बदल गया। बातचीत फिर से पेशेवर हो गई और दूरियां बढ़ गई।
लेकिन उन दूरियों के पीछे एक दूसरे के प्रति वो सम्मान हमेशा के लिए अमर हो गया, जो गलत रास्ते पर कदम रखने से कहीं ज्यादा बड़ा था। इस अनुभव ने नेहा को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। उसे ये गहराई से समझ आ गया कि किसी अजनबी से मिलने वाला सम्मान और क्षणिक आकर्षण कितना भी सुखद क्यों न लगे, वह उन बरसों पुराने रिश्तों की नींव नहीं हिला सकता जो त्याग और समर्पण पर टिके होते हैं। उसने महसूस किया कि आर्यन के प्रति उसका खिंचाव दरअसल उस सम्मान की तलाश थी जो उसे अपने घर में नहीं मिल रहा था। अब उसने भागने के बजाय अपनी गृहस्थी की खामियों को दूर करने का फैसला किया। नेहा ने अपने स्वभाव में बदलाव लाया और अपने पति अमित के साथ संवाद करने की कोशिश शुरू की। उसने अमित को अपनी जरूरतों और सम्मान के बारे में शांति से समझाया। धीरे धीरे अमित को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और घर का माहौल बदलने लगा। नेहा ने अपनी पूरी ऊर्जा अपने बच्चों के भविष्य और परिवार की खुशियों में लगा दी। उसने जान लिया था कि बाहर की चमक धमक से कहीं ज्यादा कीमती वह सुकून है जो अपनों के बीच रहकर मिलता है। उधर ऑफिस में आर्यन ने भी नेहा के फैसले का सम्मान किया। उसने अपनी भावनाओं को काम और रचनात्मकता की ओर मोड़ दिया। वह समझ चुका था कि सच्चा प्यार वो नहीं जो किसी को अपनी मर्यादा से गिरा दे, बल्कि वह है जो दूसरे की गरिमा का मान रखे। समय बीतने के साथ दोनों के दिलों की कसक कम होने लगी और वे अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए। नेहा अब एक मजबूत और सुलझी हुई औरत थी, जिसने न केवल अपना घर बचाया बल्कि खुद को खोने से भी बचा लिया। जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर नेहा को ये एहसास हुआ कि हर वो शख्स जो हमें सुकून दे या हमारी कद्र करे, उसे जीवन साथी या प्रेमी बनाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे हमें हमारी खोई हुई पहचान और खुद की कीमत याद दिला सकें। आर्यन उसके जीवन में उसी एक ठंडी हवा के झोंके की तरह था, जिसने उसे ये सिखाया कि वो सम्मान की हकदार है, लेकिन उस सम्मान को पाने के लिए अपनी मर्यादाओं की बलि देना अनिवार्य नहीं है। सच्ची समझदारी और परिपक्वता इसी बात में छिपी है कि हम अपनी भावनाओं के बहाव में बहने के बजाय सही और गलत के बीच की महीन लकीर को पहचानें। रिश्तों में अक्सर उतार चढ़ाव आते हैं और कभी कभी बाहर की दुनिया बहुत आकर्षक लगने लगती है, पर असली ताकत अपनी जड़ों से जुड़े रहने और अपनी जिम्मेदारियों को गरिमा के साथ निभाने में है। नेहा ने अपनी भावनाओं पर जीत हासिल कर न केवल अपना परिवार बचाया, बल्कि खुद की नज़रों में अपना सम्मान भी बढ़ा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भावनाएं क्षणिक हो सकती हैं, लेकिन चरित्र और संस्कार स्थायी होते हैं। जीवन में सही वक्त पर लिया गया एक कड़ा फैसला न केवल हमें बड़ी मुश्किलों से बचाता है, बल्कि हमें एक बेहतर और मानसिक रूप से मजबूत इंसान भी बनाता है। नेहा अब अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर गर्व के साथ खड़ी थी, क्योंकि उसने दिल की उलझन को दिमाग की समझदारी से सुलझा लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।